Hello, Bacho. Let's see the question. The question statement says that value of coefficient of viscosity in comparison to coefficient of friction is very small, very large, nearly same, 8 to 10 times more. तो बच्चों पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इधर पे की कॉन्सेप्ट हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो क्या है। तो जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा पहले तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो जाएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज जो है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन हो जाएगा। विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे कि विस्कोसिटी क्यों होती है। विस्कोसिटी होती क्यों है? तो विस्कोसिटी होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। पहले तो देखेंगे कि एक हमारे पास में कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें क्यों हो रहा है वो। तो पहले तो एक एग्जांपल देंगे हनी और वाटर का। तो हनी और वाटर में से मोर विस्कस कौन सा होगा? हनी और वाटर में मोर विस्कस होगा हनी, वेयर वाटर इज वेरी लेस विस्कस। क्यों? इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल इज मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर। तो इधर पे क्या होगा कि मोर विस्कस का मतलब है मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये होता क्यों है? तो जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर में कोई फोर्स लगा रहा होगा और उसी फोर्स से ये दोनों क्या अटैच हुए होंगे। वैसे ही इसका भी इससे कुछ लगा होगा और इसका इससे कुछ लगा होगा, ठीक है। और ये जनरली एच बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। एच बॉन्ड मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या होगा, ये सारे ही लेयर के साथ में और सारे ही एटम, सारे ही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर में कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, अपने नेबरिंग के ऊपर में। ये भी अपने नेबरिंग के ऊपर में लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर भी लगा रहा होगा, ठीक है। और वैसे ही करके ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बच्चों अब क्या है कि क्योंकि ये एक फेनोमेना है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी जो यूनिट है ये भी बहुत स्मॉल होती है। इसको या तो पॉइस से हम लोग डिनोट करते हैं या फिर हम इसको पास्कल सेकेंड से हम डिनोट करते हैं। और यही हमारे पास है फ्रिक्शन की बात अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट पेज में हम आते हैं और फ्रिक्शन के ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है वो होता है ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मास। कैसे मास के ऊपर डिपेंडेंट है जरा देख लेते हैं। तो ये एक बॉडी है जिसका मास है और इसको क्या हम खींच रहे हैं। और इस जो ये जो सरफेस है ये थोड़ी सी रफ है, ये इसके ऊपर छोटे 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 रिजेस है। तो हम कहते हैं कि जो म्यू है दैट इज इक्वल टू समथिंग। इट्स नॉट जीरो, इट्स समथिंग, 0.1, 0.2, 0.3, समथिंग, ओके। तो जब हम इस पे फोर्स लगा रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, अपोज करता है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोज करता है। और ये क्या हीट जनरेट करता है, इसके रिजल्टेंट में हीट होती है। अगर इसको फोर्स लगाया तो ये हीट जनरेट करता है। अब हम एक चीज डायरेक्टली देख सकते हैं कि m जितना ज्यादा होगा, यानी कि m फ्रिक्शन पे अगर आप देखोगे, सिंपली अगर हम इसका एफबीडी भी देखते हैं, पहले तो एफबीडी देखते हैं। अगर हम इसकी एफबीडी देखते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास मास हो गया, इसके नीचे क्या लग रहा है mg, इसके ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में क्या है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को हम लोग म्यू एम जी से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, एफ के इक्विवेलेंट हो गया। और जब आप देखोगे कि फोर्स हमेशा म्यू एम जी है, इसका मतलब जो म्यू एम जी है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एम
मास के ऊपर डिपेंड हो रहा है। और किस चीज के ऊपर डिपेंड हो रहा है? एक म्यू नाम का टर्म है जिसे कोफिशिएंट भी कहा जाता है इसका, ठीक है। ये डिपेंड ऑन सरफेस की जितनी रफनेस होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मोर द मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो हमें इधर से समझ में आ रहा है, पहला तो एक चीज की मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और जो विस्कोसिटी है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। कौन? विस्कोसिटी। और ये क्या है? फ्रिक्शन। एक मिनट। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और फैक्ट पे आ जाते हैं कि 1 PA इज इक्वल टू 0.0001 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो म्यू है उसकी वैल्यू होती है यही, और ये होती है किसकी वैल्यू? विस्कोसिटी की। तो यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है? म्यू बड़ा है, या फ्रिक्शन हम कहेंगे इधर से कि जो फ्रिक्शन है वो बड़ा है। एक सेकेंड। फ्रिक्शन इज वेरी वेरी मोर देन विस्कोसिटी, और ये इसकी कोफिशिएंट की बात हुई है, ठीक है बच्चों। तो हमें समझ में आया कि हमारे पास जो ऑप्शन है कि द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन कंपैरिजन टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, वो होगा करेक्ट, क्योंकि जो पिछली हमने बात करी वो बात करी फ्रिक्शन की और विस्कोसिटी की, इसमें विस्कोसिटी और फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेरी स्मॉल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।